अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना 9th चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। बेसिकली हम हमारी सारी जो डेली लाइफ है, इसमें अगर आप देखें तो आपको आपको इलेक्ट्रिसिटी के एप्लीकेशंस नज़र आएंगे। ठीक है, अब ये कैसे हो रही हैं? सबसे पहले तो आपको कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, और देन फिर आप वहाँ तक पहुँचेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से हमारी लाइफ पे जो है वो इफ़ेक्ट करती है या किस तरह हमारी लाइफ में एप्लीकेशंस इसकी हो रही हैं। तो सबसे पहली जो ब्रांच हम इसमें डिस्कस करेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ठीक है, देन फिर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरफ चलेंगे। सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानना होगा, कुछ चीज़ों को समझना होगा, तो फिर हम जाकर करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो अगर हम इन दोनों ब्रांचेस को डिस्कस करें, ये दोनों फिजिक्स की अलग अलग ब्रांच हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन दोनों के बारे में आपको पहले इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये दोनों ब्रांचेस किस चीज़ को डील करती हैं। ठीक है, देन फिर हम नेक्स्ट फर्दर इसको स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है, बेसिकली ये दो वर्ड्स इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स से मिलकर बना है। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज एंड स्टैटिक्स मीन एट रेस्ट। तो इस वजह से फिजिक्स की वो ब्रांच जो चार्जेस को रेस्ट में स्टडी करेगी वो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाएगी। देन नेक्स्ट ब्रांच जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये इसके ऑपोजिट है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ चार्ज एट मोशन। तो ये सेकंड ब्रांच जब चार्जेस मूव करेंगे तो फिर हम इनकी जो स्टडी है इसको क्या कहेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। इसका एक और नाम भी है जिसको हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी इसको कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आपको पता चल गया कि जब एक चार्जेस रेस्ट में होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे, और जब चार्ज मूव करेंगे तो हम उसको इलेक्ट्रोडायनामिक्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। बेसिकली जब चार्ज मूव करता है तो उसकी वजह से जो हमने पढ़ा हुआ है, करंट इज इक्वल टू क्यू बाई टी, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। जितने टाइम में चार्ज फ्लो करता है या मूव करता है उसको हम करंट कहते हैं। तो जब चार्ज मूव करेगा तो कौन सी क्वांटिटी बनेगी? करंट बनेगा। इस वजह से इस ब्रांच को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का नाम भी देते हैं। ठीक है, देन अब सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? ठीक है, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की। ऑफ मैटर। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे रिपल्शन की या अट्रैक्शन की फोर्स लगाता है। ठीक है, तो चार्ज बेसिकली एक मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उसने अट्रैक्शन या रिपल्शन की किसी चीज पर फोर्स लगानी है। ठीक है, चार्जेस बेसिकली दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और इसके बारे में एक और बात भी जानिएगा कि पॉजिटिव और सेम चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं और ऑपोजिट चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसके यूनिट क्या होते हैं? कूलम। ठीक है, कूलम इसके यूनिट है। देन ये चीजें तो हो गई जो सिंपल आपको पता होना चाहिए कि चार्ज बेसिकली है क्या। एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की जिसकी वजह से वो किसी और ऑब्जेक्ट पर रिपल्शन की या अट्रैक्शन की फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज का नाम देंगे। ठीक है, यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की तरफ। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बेसिकली है क्या? अब ये हमें ये बताता है कि चार्ज बेसिकली आपको डिस्क्रीटनेस में शो होगा। ठीक है, जैसे एक स्टेयर के स्टेप होते हैं ना, एक स्टेप फिर दूसरा फिर तीसरा, इक्वल स्टेप्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह ही चार्ज भी बेसिकली डिस्क्रीट है, पैकेट है मैटर का। ठीक है,
ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा कि 1.2 चार्ज 1.23 चार्ज, इस तरह का नहीं। 1 इलेक्ट्रॉन, अगर नेगेटिव की चार्ज बात कर रहे हैं तो ठीक है, जैसे हम सिंपली बात करें, अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसके लिए हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन, ठीक है, जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो नॉर्मली हम इनको इलेक्ट्रिक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। इसी तरह क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी यही है कि पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज हो तो ये बेसिकली मल्टीपल होगा इंटीजर्स का, ठीक है। तो हमें ये बताता है Q इज इक्वल टू NE, ये फॉर्मूला हमें किस चीज के बारे में बताता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। N यहां पर क्या होगा, +-1 +-2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इट मींस कि चार्ज जो है वो इंटेग्रल मल्टीपल होगा इन नंबर्स का। अगर एक चार्ज है तो 1E, ठीक है, 2 चार्जेस हैं तो 2E, 3 है तो 3E, 4 है तो 4E, लेकिन 4.2 4.21 इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं होगा। डिस्क्रीटनेस है 1 2 3 4, इस तरह -1 2 3 4 फॉर नेगेटिव चार्जेस के लिए हम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो टोटल चार्ज जब हमने फाइंड करना होगा तो हम नंबर ऑफ चार्जेस को एक चार्ज की जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है, E की वैल्यू। अब जितने चार्जेस होंगे वो इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। देन फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दो चार्जेस के दरमियान, बिटवीन टू चार्जेस बाय विच इट अट्रैक्ट और रिपेल्स ईच अदर, ठीक है, रिपेल भी करता है और अट्रैक्ट भी करता है। तो इस तरह से हम इस इलेक्ट्रिक फोर्स को डिफाइन करते हैं। बेसिकली इसका पहला लॉ कूलम लॉ है इस चैप्टर का, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बारे में जो भी चीज़ें हैं, जो जो पॉइंट्स हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बेसिक्स चीज़ें हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली क्या है, इसकी टाइप्स हैं दो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, और कूलम इसके यूनिट हैं। फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए कि सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, सेम चार्जेस रिपेल्स ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है। और यहां पर हम एक और बात भी करते हैं कि रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज बॉडी, मतलब एक बॉडी पर चार्ज है कि नहीं है, ये हमें रिपल्शन बताती है, अट्रैक्शन नहीं बताती। अट्रैक्शन क्यों नहीं बताती, यहां पर देखें जरा। फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। न्यूट्रल होने का मतलब यह नहीं है कि इसमें चार्ज होता ही नहीं है, इस पे नेट चार्ज नहीं होता। नेट चार्ज का मतलब यह है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के नंबर इक्वल होते हैं। अगर 3 नेगेटिव चार्जेस हैं तो 3 ही इसमें पॉजिटिव चार्जेस होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट को हम न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिस्टर्ब नॉर्मल कंडीशन में बताते हैं, जिस तरह से इसको बनाना चाहिए, जैसा कि फॉर एग्जांपल इस तरह से, ठीक है, 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव चार्जेस हैं। अब फॉर एग्जांपल हम इसके करीब एक नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, तो क्या होगा कि पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ को मूव कराएंगे और नेगेटिव चार्जेस इस तरफ को मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगी, पोलराइजेशन, पोल्स बन जाएंगे। अब पोलराइजेशन की वजह से ये नेगेटिव और इस साइड के पॉजिटिव के बिटवीन क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है। इस वजह से हम ये नहीं बता सकते कि अट्रैक्शन जो है ये हमें बताएगी कि इस बॉडी में कोई चार्ज, नेट चार्ज है कि नहीं है। ये तो इसके करीब आने की वजह से,
जो इसके सेम ऑपोजिट चार्ज थे जो इसको चाहिए थे अट्रैक्शन के लिए, वो इसने अपनी तरफ कर लिए, बाकी जो हो गए वो उससे रिपेल हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, वो रिपेल हो जाएंगे, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है तो वो इस तरफ आ जाएंगे। तो अट्रैक्शन से तो हमें पता नहीं चला कि इस बॉडी पे कोई चार्ज है कि नहीं है, ठीक है। अट्रैक्शन तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बिटवीन भी होगी। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि एक नेगेटिव चार्ज बॉडी है, ठीक है, इसके करीब एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेकर आएंगे तो इनके बिटवीन भी अट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो हम ये तो नहीं बता सकते कि अट्रैक्शन तो चार्ज दोनों दो चार्ज बॉडी हो तब भी अट्रैक्शन होगी, एक न्यूट्रल होगी और एक चार्ज होगी तब भी अट्रैक्शन होगी। तो अट्रैक्शन के केस में तो हमें पता नहीं चल रहा कि इस बॉडी पे चार्ज होगा कि नहीं। रिपल्शन हमें बताती है कि इस बॉडी पे चार्ज है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, आप इसके करीब नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेकर आते हैं तो इनके दरमियान क्या होगी, अट्रैक्शन, ठीक है। लेकिन अगर एक बॉडी पे कोई चार्ज है, हमें नहीं पता ये कौन सा चार्ज है, आप अगर नेगेटिव चार्ज इसके करीब लेकर आएंगे तो क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर इसके करीब पॉजिटिव चार्ज को लेकर आएंगे तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। तो रिपल्शन से हमें पता चला कि इस बॉडी पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, ठीक है। तो रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज बॉडी, कि एक बॉडी पर चार्ज को फाइंड करने के लिए हमें रिपल्शन का पता होना चाहिए कि वो रिपेल करेगा एक बॉडी को, चार्ज बॉडी को। अगर वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी को रिपेल कर रहा है तो इसका मतलब उस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है। अगर वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को रिपेल कर रहा है तो मतलब उस बॉडी पर पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। लेकिन न्यूट्रल बॉडी जो है वो हमेशा किसी भी चार्ज को अट्रैक्ट करती है, रिपेल नहीं करती। ये बेसिकली आपके पास कॉन्सेप्ट की बात थी कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट जो है उसके करीब कोई भी चार्ज बॉडी जब लेकर आएंगे तो उसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो रिपल्शन बेसिकली हमें ये बताता है कि किसी बॉडी पर कोई चार्ज है कि नहीं है। ये बेसिकली कुछ नॉर्मल सी बातें थी जो कि आपको पता होनी चाहिए थी कूलम लॉ पढ़ने से पहले। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कूलम लॉ है, उसमें हम बाकी सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।